Hello students, today I am going to discuss with you that how to evaluate integrals using Laplace transform। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने देखा था कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल कैसे फाइंड कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 0 to t एफ टी डी टी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो हमने क्लास 7 में देखा था। अगर आपने वो हमारी क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन से अगर आपने हमारा वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, और साथ साथ प्लेलिस्ट है हमारा जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। उसका जो टॉपिक था वो था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल्स। ठीक है, इस लेक्चर में उस टॉपिक का हम थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो ये लेक्चर जो है वो आपको देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आएगा अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर, जो कि है इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इंटीग्रल जो है उसका इवोल्यूशन आप किसी भी मेथड से तो कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलस में वेरियस मेथड्स है जिसकी मदद से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे जो है हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का हेल्प से उसकी जो है वैल्यू निकालेंगे, उसका जो इवोल्यूट है वो करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमने जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखा था, यानी कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रल फाइंड करना है आपको, ठीक है, आपको फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम 0 to t, समझिए कि एफ टी डी टी। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आप जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन से जाएंगे, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे कि यहाँ पे आएगा आपका 0 to इनफाइनाइट, ठीक है, ई पावर माइनस एस टी, यहाँ पे आएगा कोई फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, कोई फंक्शन, यानी कि यहाँ पे जो है हमारा पास 0 to इनफाइनाइट इंटू एफ टी डी टी एंड डी टी। ये आप इस तरह से करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि आपको किसी भी फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना है। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू जी टी डी टी। तो ये है, अगर मैं आपसे यहाँ पे ये जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी कैसे फाइंड करते हैं वो है। अगर मैं पूछूँ आपसे यहाँ से कि भाई 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू जी टी ऑफ डी टी, ये क्या है आपके पास, ये आप बोलेंगे सर ये तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी का फॉर्मूला है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एफ ऑफ एस। यानी कि अगर ई पावर माइनस एस टी है तो आप क्या करते हैं, ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है जी टी का वो फाइंड करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी टी का फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे वही मेथड का हम यूज़ करेंगे, वही कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, समझिए कि अगर ये इस प्रकार से होता है 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू टी क्यूब ऑफ डी टी है। ठीक है, टी क्यूब ऑफ डी टी है, तो ये जो है वो क्या है, ये है भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या है, टी क्यूब है। ठीक है, अभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन टी क्यूब क्या क्या होता है वो भी हम जानते हैं, तो वो आएगा आपके पास, आपको पता है क्या आता है, 3 फैक्टोरियल, जिसका फॉर्मूला है एस टू द पावर 4, ये आएगा, यानी कि 6 अपॉन एस टू द पावर 4 आएगा। अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ई पावर माइनस एस, ये जो एस हमारे पास आया, ये जो तो हमारा क्या है, एफ ऑफ एस है, इसमें जो एस है वो कहाँ से आया, ये जो एस है वो है ई पावर माइनस एस टी की वजह से। ठीक है, ई पावर माइनस एस टी की वजह से। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस तरह से होंगे कि समझिए, एग्जाम्पल में यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, जो ऊपर हमने डिस्कस किया है वही एग्जाम्पल ले रहे थे, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो इस तरह से होगा, इवैल्यूट 0 to इनफाइनाइट ई पावर 0 to इनफाइनाइट ई पावर माइनस 3t इंटू टी पावर 4 डी टी। ठीक है, इस प्रकार से होगा। तो ये जो है वो कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैंने जब डिस्कस किया, तो ये जो मैंने डिस्कस किया था यहाँ पे वो क्या था, वो था ई पावर माइनस एस टी पे। अब ये क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई पावर माइनस एस टी था। तो अब समझिए कि ये जो है वो क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अगर 3 जो है उसकी जगह पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले पुट कर लेंगे भाई ई पावर एस। क्यों, क्योंकि मुझे एस के लिए फॉर्मूला पता है, 3 है उसके लिए फॉर्मूला नहीं पता है, तो मैं क्या करता हूँ, एस कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, मतलब
एक स्टेप के लिए। तो ये क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी पावर 4, इसका फॉर्मूला है। नाउ टी पावर 4 का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 4 प्लस 1 दैट इज 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 5, ये है। नाउ अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, माइनस एस टी था तो यह है 4 फैक्टोरियल अपॉन एस टू द पावर 5, पर अभी आपके पास क्या है, यहाँ पे तो है, यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू क्या है देखिए तो 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, ई पावर माइनस एस टी, और यहाँ पे ई पावर माइनस 3t, तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एस इक्वल टू 3 है। सो पुट एस इक्वल टू 3, तो वी हैव 0 टू इन्फाइनाइट, हमारा क्या आ गया, ई पावर माइनस 3t इंटू टी पावर 4 dt, ये आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, यहाँ पे जो है एस है उसकी जगह पे हमें सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है 3, तो हमारे पास आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 पावर 5, ठीक है। क्या आएगा आपके पास, 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 पावर 5। तो इसका जो भी सिंप्लीफिकेशन हो रहा है वो आप दे दीजिए, उससे आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। तो मैं आपको यहाँ पे दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जब भी इंटीग्रल सॉल्व करना है किस प्रकार का, इस प्रकार का। तो अब हम डायरेक्टली जो है वो कॉन्सेप्ट पे आते हैं। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है अभी हमने जो समझा है यहाँ पे, उसका जो मेन जो है वो हम यहाँ पे मेन जो हार्ट है उसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे किस प्रकार के एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको यहाँ पे इस प्रकार से होगा 0 टू पावर इनफाइनाइट, यहाँ पे ई पावर माइनस एस टी होगा ही होगा, ठीक है। ई पावर माइनस एस टी होगा ही होगा, ई पावर माइनस एस टी इंटू एफ टी डी टी। अगर इस प्रकार की जो भी एग्जाम्पल है तभी हम जो है वो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसकी वैल्यू इवेल्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तभी हम इसकी वैल्यू इवेल्यूट कर सकते हैं ना। अगर ये 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या पहले फाइंड किया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी क्या है वो फाइंड किया। आपको जो एग्जांपल देता है एस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एफ ऑफ एस, तो जो भी वैल्यू होगी उसको हम क्या करेंगे, पहले एस से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दे दिया जाता है एस की जगह पे ए, तो आपको यहाँ पे कुछ ये दिया ई पावर माइनस ए टी एफ टी डी टी, और ए जो है वो कुछ भी नंबर है, ठीक है। ए जो है वो कोई भी नंबर है, ए बिलोंग्स टू आर, कुछ इस प्रकार से नंबर्स है। तो क्या करेंगे, 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए टी एफ टी डी टी, तो आपके पास ये आएगा, ठीक है एफ। तो अगर ये है आपका और इसको हमें इवेल्यूट करना है, ठीक है, समझिए। हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि इवेल्यूट दिस, तो कैसे हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ए को एस से रिप्लेस करेंगे ताकि जो हमारे पास जो बेसिक फार्मूला है वो हम रहे। मतलब कि मैं क्या करूँगा, जो हमारा बेसिक फार्मूला है एस के फॉर्म में हम उसकी हेल्प करेंगे। जो एफ टी होगा उसको तो हम ऐसे का ऐसे रखेंगे, पर जो ई पावर ए टी या फिर ई पावर माइनस ए टी उसकी हेल्प से क्या करेंगे, ई पावर माइनस एस टी पुट करेंगे। तो इसका जो हम फाइंड कर सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ एस आएगा ना। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी तो एफ एस, और वो जो हमारे पास फॉर्मूला हमने लर्न किया है तो उसकी हेल्प से हम सॉल्व करेंगे ना। जो सेकंड हमारा स्टेप आएगा वो आएगा, हम क्या करेंगे, आखिर में ये जो हो जाएगा तो हम यहाँ पे ई पावर माइनस एस टी है उसको कंपेयर करेंगे ई पावर माइनस ए टी के, या फिर प्लस ए टी, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एस की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो एस की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर एस की वैल्यू में ए रखूँ, सॉरी यहाँ पे क्या है, एस की वैल्यू ए है, तो एस की वैल्यू हम अगर ए रखें तो हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस ए टी एफ टी डी टी दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। यानी कि हमारा ये जो फंक्शन आएगा उसमें मैं क्या करूँगा, एस की जगह पे क्या पुट करूँगा, ए पुट करूँगा, ठीक है। तो ये आपको दो स्टेप्स करने हैं। फर्स्ट स्टेप है कि भाई ई पावर माइनस एस टी और एफ टी जो है उसके हेल्प से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कीजिए। फिर आप एस क्या है वो फाइंड कीजिए कि एस की वैल्यू क्या है, और उसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, सिंपली पुट कर देनी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल तो डिस्कस किया है मेथड्स के रिलेटेड, तो वो मैं एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये एग्जांपल था ई पावर माइनस 3t इंटू टी पावर 4 dt। तो मैंने क्या किया, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे किया,
जो 3 था उसकी जगह पे s पुट कर दिया तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया। अब ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t⁴ का फॉर्मूला है। तो उसका जो भी फॉर्म होता है वो मैंने लिख दिया। अब हमें फाइंड क्या करना था, e⁻³ और मैंने ये किसका फाइंड किया है, e⁻ के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा, s की जो वैल्यू है 3 वो पुट करूँगा तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी इंटीग्रल को इवेल्यूट कर सकते हैं। आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई यहाँ पे जो है e⁻ या फिर e⁻ समथिंग के फॉर्म में होना चाहिए। तो चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करके दिखाऊंगा। दैट हमें है सॉल्व एग्जांपल दैट इवेल्यूट 0 to infinite e⁻−2t इंटू sin³ dt ना। ये जो है हमें सॉल्व करना है 0 to इन्फाइनाइट e⁻−2t इंटू sin³ इंटू dt। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया उस प्रकार से अगर हम करें तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो आएगा आपके पास। हमें क्या फाइंड करना होगा, 0 to इन्फाइनाइट 2 जो है उसको मैं s से रिप्लेस करूँगा तो e⁻−st इंटू क्या आएगा sin³ dt, ठीक है। ये इस फॉर्म में आएगा। ये जो है वो किसका फॉर्मूला है, वो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin³ का फॉर्मूला। नाउ sin³ का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए जो हमारा फॉर्मूला है sin³ का उसको हम अप्लाई करेंगे। तो sin³ का जो फॉर्मूला है वो है 3 sin t माइनस sin 3t अपॉन 4। तो ये जो आपका फॉर्मूला है उसका हमने रखा। अब हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3/4 ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t माइनस 1/4 एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t। ये आ गया। नाउ ये हमारे पास क्या है 3/4। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin t क्या होता है 1/s² प्लस 1 होगा माइनस 1/4 और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sin 3t क्या होगा, वो होगा 3/s² प्लस 9। ये हो जाएगा। इस यहाँ से अगर मैं 3/4 कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा 1/s² प्लस 1 माइनस 1 यहाँ पे बचेगा s² प्लस 9। नाउ s² प्लस 9 और s² प्लस 1 यहाँ पे अगर हम एलसीएम ले लें तो हमारे जो पास फाइनल टर्म आएगा वो आएगा 3/4 यहाँ पे s² प्लस 9 माइनस s² माइनस 1 अपॉन s² प्लस 1 अपॉन s² प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 3/4 इंटू यहाँ पे आएगा 8/s² प्लस 1 s² प्लस 9 क्या आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास fs आया वो फाइनली क्या आया है, हमारे पास जो अभी वैल्यू आई है वो किसकी वैल्यू है 0 to इन्फाइनाइट e⁻−st इंटू sin³ dt। और इसकी जो वैल्यू है यहाँ से देखें तो मैं 4 को यहाँ पे 8 से कैंसिल करूँगा तो 2 दैट इज 6/6 s² प्लस 1 एंड s² प्लस 9। तो ये क्या है आपके पास f ऑफ s है। हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना था इसको e⁻−2t को, ठीक है। हमें क्या करना है, इवेल्यूट करना है किसको e⁻−2t को, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। हमें जो इवेल्यूट करना है वो इवेल्यूट करना है यहाँ पे e⁻−2t को। तो हम क्या करेंगे, अब s की जगह पे क्या पुट करेंगे, सिंपली s की जगह पे हम पुट करेंगे ये। सो 0 to इन्फाइनाइट e⁻−2t इंटू sin³ dt दैट इज इक्वल टू 6 हमारे पास क्या है s² प्लस 1। s की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2 है, ठीक है। क्या है 2 है, तो मैं यहाँ पे कर पुट s इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2² प्लस 1 अपॉन 2² प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 6 यहाँ पे क्या आएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5 एंड यहाँ पे आएगा 4 प्लस 9 दैट इज 13। तो द फाइनल आंसर इज 6/7
65। तो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप समझिए कि इंटीग्रेशन क्या इवेल्यूट करना है, तो किस फंक्शन का इवेल्यूट करना है। साथ साथ आपको ये भी समझना है कि भाई इवेल्यूट करने के बाद मेरे पास जो फंक्शंस आएगा तो वो फंक्शन जो होगा वो किस फॉर्म में बनेगा, ठीक है। एफ एस क्या आता है और एस इक्वल टू क्या हमें पुट करना है वो भी आपको समझना है। अब मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमें फाइंड करना है लाप्लास सो दैट, ठीक है। हमें यहाँ पे एग्जांपल है कुछ इस तरह से, सो दैट 0 to infinite e power -2t into t cos t dt, ठीक है। ये एग्जांपल है, इसकी जो है वैल्यू आपको शो करनी है, दैट इज इक्वल टू t/25। तो हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि या फिर दिखाना है कि जो ये इंटीग्रल है उसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे जो e⁻−s2t है और उसके बाद में क्या है ft है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा फंक्शन हो तो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से होगा दैट हम पहले क्या करेंगे 0 to infinite, अगर मैं यहाँ पे e⁻−2t यहाँ पे जो कुछ भी हो उसको मैं किससे रिप्लेस करूँगा e⁻−st से। नाउ ये क्या हो गया आपका t इंटू कॉस टी dt, ये हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करके आपका पास जो एफ टी है वो क्या है, वो है t इंटू कॉस टी। नाउ t इंटू कॉस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, हमने जो डिफरेंशिएशन ऑफ प्रॉपर्टी थी उसमें सीखा था कि अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करूँ किसका t⁻n इंटू एफ टी का, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है -1 to the power n एंड nth डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी, ठीक है। ये जो था वो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टी एन की जगह पे 1 है तो मैं यहाँ पे -1 to the power 1 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट टी ये फाइंड करना है। नाउ दिस इज इक्वल टू दैट इज -1 d/ds और जो cos t है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा s/s² + 1। तो ये जो है वो क्या है उसका वैल्यू है। नाउ हम अगर इसका जो है डेरिवेटिव कर ले तो हमारे पास आएगा -1, यहाँ पे आएगा s² + 1 इंटू 1 माइनस s इंटू s² + 1 का 2s अपॉन s² + 1²। यह आएगा। यहाँ से अगर थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन दे दे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे s² - 1 अपॉन s² + 1²। यहाँ पे अगर 2s² हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1 - s² और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आएगा s² - 1 अपॉन s² + 1। तो इस प्रकार से आपके पास फंक्शंस बन गए। नाउ हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, ये आ गया आपके पास फंक्शन दैट इज इक्वल टू f ऑफ s। ये किसकी वैल्यू है, ये है 0 to infinite e⁻−st इंटू टी इंटू कॉस टी dt। इसकी जो वैल्यू है वो है ये। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था भाई 0 to infinite e⁻−2t, यानी कि s की जगह पे क्या पुट करना है, 2 को पुट करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल पाएगा। तो हमें क्या पुट करना है, पुट s इक्वल टू 2। तो हमारे पास आएगा 0 to infinite e⁻−2t इंटू टी इंटू कॉस टी dt। तो पुट s इक्वल टू 2, तो हमारे पास आएगा 2² - 1 अपॉन 2² + 1 द होल स्क्वायर। 2² - 1 यानी कि 4 - 1 दैट इज 3 अपॉन 2² + 1 यानी कि 5² दैट इज इक्वल टू 25। तो ये आ गया आपका आंसर। हमने क्या किया, शो कर दिया है कि भाई इसकी जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू क्या आएगी 3/25 आएगी। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल को समझना है और सॉल्व करना है। एक और एग्जाम्पल मैं आपके लिए लेता हूँ जो कि थोड़ा सा हार्ड नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है कि कैसे हम सॉल्व करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ एग्जाम्पल दैट इज सो दैट 0 to infinite e⁻√2t into sin t into sin hyperbolic t upon t dt that is equal to π/8। ये हमें शो करना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, π/8 आएगी। तो वो हम कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको समझना है।
पहले समझ लीजिए कि हमारा जो स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे जो √2 है उसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, s पुट करेंगे। सो हमारा जो स्टेप 1 है उसको तो आप इजीली कर सकते हैं कि 0 to इनफाइनाइट दैट इज e पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी डी टी। ये हो गया। नाउ ये जो है वो क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है वो वैल्यू है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी बाय टी, इसकी वैल्यू है। तो हमें क्या करना है, हमारे जो पास जो मेन टास्क है हमें ये फाइंड करना है। ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन जनरल एफ बोलते हैं, और एस की वैल्यू हम पुट कर देंगे √2। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एस क्या है, हमने पुट किया है एस इक्वल टू √2 है, तो वो पुट करेंगे। पर हमारा मेन टास्क क्या है कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। तो इसके लिए आपको जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स है वो आने चाहिए। पहले हम जो हमारा फंक्शन है साइन टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी, उसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। सो हियर वी हैव, ठीक है, मान लेते हैं चलो एफ टी क्या है आपके पास, साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी। तो आप यहाँ पे साथ साथ भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे एफ टी को अलग लेके इसलिए कर रहा हूँ कि थोड़ा सा आसानी हो जाए, उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जब हमें फाइंड करना होगा तो हम उसको इजीली कर सकेंगे। तो ये जो है साइन टी अपॉन टी, और जो साइन हाइपरबोलिक टी है उसका जो फॉर्मूला होता है वो है ई पावर टी माइनस ई पावर माइनस टी बाई 2। तो ये क्या है, साइन हाइपरबोलिक टी का जो फॉर्मूला है वो, तो वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी फॉर्मूले हो रहे हैं वो आप अच्छे से एक नोट में, एक पेज में नोट कीजिएगा, जिससे आपको लर्न करने में थोड़ी सी आसानी हो जाए, या फिर उसकी पीडीएफ भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं और बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं। नाउ ये जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 1/2 इंटू साइन टी बाई टी इंटू ई पावर टी माइनस, ये हो जाएगा साइन टी बाई टी इंटू ई पावर माइनस टी। अब हमें यहाँ पे जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इस फंक्शन का फाइंड करना था, दैट इज इक्वल टू इसका, और इसके इक्वल टू में ई आ गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी दैट इज इक्वल टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। और यहाँ पे हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो लिनियरिटी की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो हमारे पास ये आएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी बाई टी, या फिर मैं यहाँ पे ई पावर टी जो है उसको पहले लिखता हूँ, दैट इज ई पावर टी इंटू साइन टी बाई टी माइनस, हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी बाय टी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ये जो टास्क है वो कुछ अलग है। यहाँ पे आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें फाइंड करना था, इसका ये था फंक्शन साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी, तो उसका जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया तो ये आया। तो हमें फाइंड करना क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर टी इंटू साइन टी बाई टी। अब ये कुछ देखा जाए तो ये आपको इस प्रकार से दिखेगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर टी इंटू एफ टी ये है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का जो यूज़ है वो यहाँ पे हम करेंगे। तो चलिए फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करने के लिए जो आपको फर्स्ट क्या फाइंड करना होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी का। हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ टी इक्वल टू साइन टी अपॉन टी है। तो हम पहले फाइंड करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी। वी हैव टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी। ये जो है वो कैसे करेंगे, टी से अगर डिवाइड किया है तो हम जानते हैं कि यहाँ पे हम इंटीग्रेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है उसका यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू एस टू इनफाइनाइट लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी। ठीक है, ये आएगा वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी इंटू डी एस, दैट इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे होगा एस टू इनफाइनाइट, ये क्या है, इसका फॉर्मूला है 1 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एस। अब इस इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट वाला जो फॉर्मूला है उसका हेल्प करेंगे। तो दैट इज लिमिट आर टेंड्स टू इनफाइनाइट इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू आर 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस। नाउ दिस इज, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan
टेन इनवर्स एस एस टू आर, और अगर मैं पुट करूँ वैल्यू लिमिट आर टेंस टू इनफाइनाइट टेन इनवर्स आर माइनस यहाँ पे जो फंक्शन सेट एस वो उसमें आर है नहीं, तो वो क्या होगा, इंटीग्रेशन से फ्री होगा। नाउ अगर मैं आर की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करूँ तो टेन इनवर्स इनफाइनाइट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास, वो होती है π/2 माइनस टेन इनवर्स एस। तो ये जो फाइनल इसका आंसर आएगा वो आएगा कॉट इनवर्स एस। तो हमारे पास अब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, हमने ये क्या फाइंड किया है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन टी अपॉन टी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई है कॉट इनवर्स एस। ठीक है, कॉट इनवर्स एस। तो अब हम यहाँ से दो जो इंटीग्रेशन है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इजीली। देखिए हमें अब फाइंड करना है क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर टी इंटू साइन टी अपॉन टी, ये फाइंड करना है, और साथ साथ हमें फाइंड करना है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन। तो इन दोनों की वैल्यू अब हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम की हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, तो हम वही फाइंड करेंगे उसके हेल्प से, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। now using first shifting property, Laplace transformation of e power t into sin t अपॉन t दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो है वो क्या है, आपको मान लीजिए कि इसको हम एफ एस बोलते हैं, तो क्या आएगा एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है आपके पास यहाँ पे 1 है, तो हमारे पास ये आएगा कॉट इनवर्स एस माइनस ए इस तरह से, और एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई पावर माइनस टी इंटू साइन टी अपॉन टी, और इसकी वैल्यू आएगी एफ ऑफ एस माइनस ए क्या है आपके पास -1, तो वो हो जाएगा एफ ऑफ एस प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट इनवर्स ऑफ एस प्लस 1। तो यहाँ पे हमने एफ एस मान के इसको सॉल्व किया। हमें क्या फाइंड करना है, फाइनली इंटीग्रल फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रल को सॉल्व करना था। तो इंटीग्रल जो था वो हमारा था, यहाँ पे देखिए मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ, तो इंटीग्रल था हमारा ये 0 टू इन्फाइनाइट, तो उसके लिए हमें फाइंड करना था इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं अब यहाँ से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं अब पुट करूँगा, मान लीजिए कि इसको हम इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, put this value in equation 1, we have Laplace transformation of sin t sin hyperbolic t upon t that is equal to 1/2 into ये आएगा cot inverse s minus a, cot inverse s minus a, cot inverse s minus a प्लस 1/2 इंटू कॉट इनवर्स एस माइनस से। ठीक है, यहाँ पे क्या था, प्लस था, सॉरी 1/2 इंटू कॉट इनवर्स एस माइनस से माइनस 1/2 इंटू कॉट इनवर्स एस प्लस है। ठीक है, यह आएगा। नाउ अब हम यहाँ से जो हमारी वैल्यू है उसको इवेल्यूट कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो था इंटीग्रल, हमारे पास था 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी डी टी, उसकी वैल्यू क्या आई आपके पास 1/2 इंटू कॉट इनवर्स एस माइनस ए माइनस 1/2 इंटू कॉट इनवर्स एस प्लस ए, ये आई। इसमें यहाँ पे क्या है, माइनस एस टी है, इसके लिए इसकी वैल्यू क्या है ये, सो दिस इज अवर एफ एस मान लेते हैं। नाउ पुट हमारे पास जो एस था, हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर -√2 इंटू टी इंटू साइन टी साइन हाइपरबोलिक टी अपॉन टी डी टी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या आएगा, एस इक्वल टू क्या आएगा, √2 आएगा। सो एस इक्वल टू √2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ से पुट करूँ तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो है 1/2 इंटू कॉट इनवर्स √2 माइनस 1 माइनस 1/2 इंटू कॉट इनवर्स √2 प्लस 1। तो ये आ गया आपका क्या है, फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आप लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस की जो है उसकी हेल्प से इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जब आपके पास फंक्शन हो 0 टू इन्फाइनाइट ई पावर माइनस एस टी समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ जो आपको क्या करना है, खुद से ट्राई करना है। तो ट्राई टू
सर यहाँ पे आपको फाइंड करने होंगे खुद से। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से 0 to इनफाइनाइट e पावर -2t इंटू टी स्क्वायर इंटू cos 2t dt। ठीक है, आपको इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है, इसका इवेल्यूट करना है कि उसका जो है वो आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देता हूँ, चलिए। दैट इज़ ये जो है वो आपको खुद से ट्राई करने हैं। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। दैट इज़ 0 to इनफाइनाइट e पावर -t और 0 to t साइन u अपॉन u, और ये जो है उसकी आपको वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू आएगी π/4। तो ये क्या करना है, आपको शो करना है सो दैट दिस इज ट्रू, और यहाँ पे आपको क्या करना है, इवेल्यूट करना है। तो ये था आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर जो कि था इवेल्यूशन ऑफ इंटीग्रल यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। वो हम कैसे करते हैं वो हमने सीखा। ठीक है, तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ जो है वो आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है जो मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।